हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज जो चार स्टॉक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो चारों स्टॉक डिफरेंट सेक्टर्स से हैं और शायद उनके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स भी बन रहे हैं। तो इन स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा अपसाइड है, तो आपकी स्टडी पर्पस के लिए मैं ये स्टॉक्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक इस लिस्ट के अंदर जो है उस स्टॉक का नाम है एवेंटल। तो आइए एवेंटल का प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। एवेंटल सबसे पहले इसका अपसाइड समझने की कोशिश करते हैं, स्टॉक में अपसाइड कैसा था। तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था करीब करीब 27 रुपीज पे और आज की डेट में ये स्टॉक पहुंच गया है 836 रुपीज पे। तो टेक्निकली स्टॉक के अंदर जो अपसाइड स्टॉक ने देखा है वो करीब करीब 2962% है, यानी कि ये स्टॉक 2900% ऊपर जा चुका है। काफी जबरदस्त अपसाइड इस स्टॉक ने दिखाया। तो आइए अब इसका प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो चार्ट ये आपके सामने खुला हुआ है ये एक मंथली चार्ट है। तो इस मंथली चार्ट पे एग्जैक्टली क्या हुआ वो जानने की कोशिश करते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी स्टॉक के पास और वो रेजिस्टेंस बार बार स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दे रही थी, और यहाँ पर अगर आप देखें किस तरीके से वो रेजिस्टेंस टूटी, प्राइस ऊपर चला गया और उसके बाद प्राइस ने वापस उस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ने ये देखे किस जबरदस्त तरीके की एक रैली दिखाई, और वो रैली कहाँ तक गई, इट वेंट अप टू 631 रुपीज। तो अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन डाल दूं तो ये देखें प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर थी विच वॉज अ रेजिस्टेंस ऑफ अराउंड 188 रुपीज, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर टूटी और प्राइस ऊपर चला गया। फिर प्राइस वापस नीचे आया और उस रेजिस्टेंस को काफी बार रिटेस्ट किया। एक बार यहाँ रिटेस्ट किया, दूसरी बार यहाँ रिटेस्ट किया और थर्ड टाइम यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेक दिया और उसके बाद प्राइस एग्रेसिवली ऊपर चला गया। ये जो आप ये वाला कैंडल देख रहे हैं, दिस कैंडल इज द कोरोना कैंडल। उसके बाद इस स्टॉक में काफी अप्रिसिएशन आई। तो हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के बाद स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। कोरोना कैंडल के बाद स्टॉक ने करीब करीब 500% के रिटर्न्स दिए हैं, मतलब काफी हैंडसम रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। तो ये था स्टॉक का मंथली एनालिसिस। तो आइए अब हम इसका डेली एनालिसिस करते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं, सॉरी वीकली एनालिसिस करते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये रहा इसका वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में आप क्या देख रहे हैं, वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कप शेप बनी थी। मैं उस कप शेप को थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये रही वो कप शेप, ये वो कप शेप थी यहाँ पर, और उसका एक छोटा सा एक हैंडल यहाँ बना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पर एक और कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर बन रहा है जो इस कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहा है। तो अब हमें इस पे फोकस करना है क्योंकि यही हमें बताएगा कि हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, कितना अपसाइड इसके अंदर है और स्टॉप लॉस किस तरीके से हम इस स्टॉक के अंदर बना सकते हैं। तो आइए अब इसके डेली चार्ट पे चलते हैं, वहां हमें पूरा अंदाजा हो जाएगा कि एग्जैक्टली स्टॉक के अंदर करना क्या है। तो ये कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर बनने से पहले अगर आप देखें, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस टूटी जो कि मैं अभी आपके साथ वीकली चार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। ये रेजिस्टेंस टूटी और उसके बाद प्राइस ने एक जबरदस्त एक अप मूव ऊपर की तरफ दिया। अप मूव देने के बाद प्राइस ने अपना एक 52 वीक हाई बनाया यहाँ पर, लेकिन प्राइस इधर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे आया। एक कंसोलिडेशन जो थी, ये कंसोलिडेशन हुई इन द फॉर्म ऑफ ए कप, एक राउंडेड बॉटम कंसोलिडेशन थी और उसके बाद यहाँ पर एक और कंसोलिडेशन आई विच वाज द फॉर्मेशन ऑफ हैंडल। तो यहाँ पर क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है और ये जो नेकलाइन रेजिस्टेंस जो है इस स्टॉक के अंदर करीब करीब बन के आ रही है, दैट्स अराउंड 886 रुपीज की जो नेकलाइन रेजिस्टेंस थी जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक इस नेकलाइन रेजिस्टेंस को बड़े आराम से तोड़ेगा। अगर मैं स्टॉक में अपसाइड देखूं तो इस स्टॉक का अपसाइड करीब करीब यहाँ से 50% का अपसाइड बन के आ रहा है। तो 50% का अपसाइड स्टॉक के अंदर है, अराउंड 1300 रुपीज तक ये स्टॉक यहाँ से बड़े आराम से जा सकता है। या अब सवाल ये उठता है कि आपका स्टॉप लॉस किस तरीके से होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस इस हैंडल के थोड़ा नीचे यानी कि अराउंड 770 रुपीज पे होना चाहिए और आपका टारगेट 1200 से 1300 के बीच में होना चाहिए। जो एक एग्रेसिव ट्रेडर है वो अपना टारगेट 1300 रुपीज पे लगा सकता है और जो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो अपना स्टॉप लॉस 1200 रुपीज पे, सॉरी अपना टारगेट 1200 रुपीज पे लगा सकता है। एग्रेसिव ट्रेडर 1300 रुपीज पे अपना टारगेट लगाएंगे और कंजर्वेटिव ट्रेडर अपना टारगेट 1200 रुपीज पे लगाएंगे। जहां तक एक एग्रेसिव ट्रेडर के स्टॉप लॉस का ताल्लुक है, एग्रेसिव ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस 825 की लेवल पे लगा सकता है, लेकिन एक कंजर्वेटिव ट्रेडर जो है वो अपना स्टॉप लॉस 762 रुपीज पे लगा सकता है।
तो दोस्तों ये था स्टॉक एवेंटल। अब हम अपने दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो आइए दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों जो दूसरा स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो स्टॉक एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है और स्टॉक का नाम है तमिलनाडु पेट्रो। तो तमिलनाडु पेट्रो ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो आइए इस स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है वो चार्ट एक मंथली चार्ट है। तो पहले इसका मंथली चार्ट समझने की कोशिश करते हैं वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखें ये एक रेजिस्टेंस बन के आ रही है यहाँ पर। उस रेजिस्टेंस के बनने से पहले यहाँ पर आप देखें ये स्टॉक कितने रुपए पे लिस्ट हुआ था। इट वॉज लिस्टेड एट अराउंड 11 रुपीज 80 पैसा। 11 रुपीज 80 पैसा पे स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसके बाद स्टॉक बार बार इस रेजिस्टेंस को टच कर रहा था और वो रेजिस्टेंस कहाँ पर थी? वो रेजिस्टेंस थी 31 रुपीज की। देखें स्टॉक किस तरीके से इस रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहा है। यहाँ पर टच किया नीचे गया, यहाँ पर टच किया नीचे गया, यहाँ पर एक अंडरशूट था, बराबर इस 31 की रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पाया, लेकिन उससे पहले ही वीकनेस थी और नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर आप चेक करें यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ। प्राइस ने किस तरीके से इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और प्राइस ऑल द वे अराउंड 70 रुपीज तक चला गया, लेकिन वापस नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया और बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था एट द लेवल ऑफ 31.95। सो इट्स ए क्लासिकल केस व्हेन द रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। और उसके बाद ये जो कैंडल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस कैंडल को मैं थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सके। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो ये कैंडल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैंडल कोरोना कैंडल था और उसके बाद से स्टॉक ने एक जबरदस्त एक अपसाइड ऊपर की तरफ दिखाया। अब सवाल उठता है कि स्टॉक कितना ऊपर गया है सिंस कोरोना। तो आइए वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर, यहाँ से स्टॉक ने करीब करीब 500% का अपसाइड दिखाया। मैं समझता हूँ जो भी स्टॉक पोस्ट कोरोना 500% का अपसाइड दिखाता है उस स्टॉक में बहुत जबरदस्त अप ट्रेंड होती है। जो स्टॉक्स 100 या 200% का अपसाइड दिखाते हैं उनकी ट्रेंड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन इस स्टॉक ने जो अपसाइड दिखाया है वो अराउंड 500% है। तो ये बहुत ही जबरदस्त अपसाइड स्टॉक ने दिखाया है। तो खैर ये था इसका मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे हमें ये पता चला कि 31.95 इसकी रेजिस्टेंस थी और वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बनी। प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद प्राइस ने पोस्ट कोरोना 500% के रिटर्न्स इस स्टॉक के अंदर दिए। अब अगर हम बात करें किसकी, वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट पे भी हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। बस ये जो कैंडल्स थे जिसने जहां पर प्राइस रिटेस्ट हुआ था इस लेवल के ऊपर, फिर यहां से देखिए कोरोना कैंडल आई और उसके बाद स्टॉक किस तरीके से ऊपर चला गया। तो ये है इसका वीकली चार्ट। तो खैर अब हमें इसके डेली चार्ट पे जाना है और वहां पर जानने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। इससे पहले कि हम डेली चार्ट पे चले, आप इस चीज को यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर जो प्राइस था वो एक राउंडेड बॉटम यहाँ पर बना है और ये राउंडेड बॉटम जो था, ये राउंडेड बॉटम यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इसने और प्राइस किस तरीके से ऊपर चला गया ये आप बड़े आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए अब डेली चार्ट पे चलते हैं, वहां हमें ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि हमें क्या स्टॉप लॉस लगाना है और किस तरीके से अपना टारगेट फिक्स करना है। तो ये वो मुंह था, ये वाला जो लेफ्ट साइड पे आप ये मुंह देख रहे हैं ये वो 500% का मुंह है। वो 500% का मुंह आने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन के अंदर चला गया और वो कंसोलिडेशन जो थी एक असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्म में थी। और इस असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि प्राइस बार बार, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिली, फिर बाद में प्राइस नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट मिला, अगेन यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस आई, फिर से यहाँ पर सपोर्ट मिला, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस आई। तो प्राइस इस स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, इसकी वॉलेटिलिटी जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही थी। और फिर यहाँ पर अगर आप देखें इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस वापस नीचे आके इसको रिटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर रिटेस्ट करना मतलब ये है कि अब ये स्टॉक तैयारी कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो ये इसका प्राइस स्ट्रक्चर है। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि स्टॉक के अंदर अपसाइड कितना है और स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है, तो आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक में स्टॉप लॉस आप क्या लगाएंगे, आपका स्टॉप लॉस 125 रुपीज होना चाहिए अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है। सॉरी, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो आपका स्टॉप लॉस 125 रुपीज होना चाहिए, और अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है, सॉरी, अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आपका स्टॉप लॉस 114 रुपीज होना चाहिए।
तो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस 114 पे लगाएंगे और एग्रेसिव ट्रेडर्स जो है वो अपना स्टॉप लॉस 125 पे लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि स्टॉक के अंदर अपसाइड कितना है। अपसाइड इज अराउंड 25%। मैं अपसाइड जो कह रहा हूँ इट्स ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, आई एम सेइंग इट इज अराउंड 25%। एक्चुअल में स्टॉक में अपसाइड बहुत ज्यादा है। अगर आप इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन आई थिंक this stock can give you much better returns, because I think sky is the limit for this stock. But on a short term basis, yes, the upside in this stock is around 170 rupees for sure. तो क्लियरली यहाँ पर ये रिटेस्ट हुआ है और प्राइस अराउंड 170 रुपीज तक जा सकता है। तो आपका टारगेट करीब करीब 160 से 170 रुपीज तक होना चाहिए। लेकिन जो लोग इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये स्टॉक यहाँ से डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस कंपनी ने दिए हैं, तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा स्टॉक तमिलनाडु पेट्रो। तो आइए अब तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है अमाल। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। आइए इसका प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो चार्ट मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, वो चार्ट एक मंथली चार्ट है। तो ये देखें आप, ये स्टॉक जो था, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था करीब करीब 8 रुपीज 10 पैसे पे इट वाज लिस्टेड, एंड देन द स्टॉक वेंट डाउन अप टू 1 रुपी 90 पैसा, एंड सिंस देन the stock has gone up by around 6,584%. Just imagine, अगर आपने इस स्टॉक पे 1 लाख रुपया लगाया होता इन 2008, तो आप आज करोड़ों रुपए के मालिक होते। तो ये एक एजम्पशन नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है जो इस चार्ट से साफ तौर पे हमें दिखाई दे रही है। तो आइए अब इसका प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से स्टॉक ने अपनी ये जर्नी की, जहां पर अराउंड 6,000% रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। तो यहाँ पर 9 रुपीज पे लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, और फाइनली स्टॉक ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, और वो ब्रेकआउट स्टॉक को और ऊपर लेके गया फ्रॉम 9 रुपी 50 पैसे टू 27 रुपी 70 पैसे, यानी से कि यहाँ से क्लियरली 300% स्टॉक ने रिटर्न दे दिए। और फिर ये लेवल आने के बाद प्राइस बार बार नीचे आ रहा था और इस सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा था। 2 बार इसको रिटेस्ट किया, उसके बाद प्राइस ने फिर से ऊपर की ओर एक छलांग मारी, और यहाँ पर एक देखा जाए तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना, और उसका ब्रेकआउट फिर से यहाँ पर मिला, और प्राइस जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें, प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में था। ये डाउनवर्ड चैनल प्राइस को यहाँ तक नीचे लेके गई, और फाइनली यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया। ये जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं, ये कोरोना कैंडल है। इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, ये वाली कैंडल जो है, दिस वाज द कोरोना कैंडल, और इस कैंडल के बाद स्टॉक ने एक जबरदस्त एक एप्रिसिएशन दिया, एक प्राइस ऊपर चला गया। अब सवाल उठता है कि स्टॉक कितना ऊपर गया सिंस कोरोना। ये देखें, तो स्टॉक हैज गॉन अप बाय अराउंड 450% सिंस कोरोना टाइम्स, राइट। सो स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, कोरोना के बाद भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये तो था इसका मंथली चार्ट। आइए अब इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, वहां हमें प्राइस स्ट्रक्चर इसका और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक 52 वीक हाई था जो स्टॉक ने बनाया, यहाँ पर 52 वीक हाई था। ये देखें, ये एक 52 वीक हाई था विच वाज एट अराउंड 205 लेवल्स, और ये 52 वीक हाई बनाने के बाद क्या हुआ, स्टॉक इस लेवल पे आने के बाद प्राइस नीचे गया, वापस इसको रिटेस्ट किया, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं हो पाया। प्राइस ने यहाँ पर एक काफी देर तक एक कंसोलिडेशन दी, ये देखे, ये कंसोलिडेशन दी, और उसके बाद प्राइस वापस इस 52 वीक हाई की जो रेजिस्टेंस थी, प्राइस ने यहाँ पर एक बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, और तोड़ने के बाद प्राइस देखे किस तरीके से ऊपर गया। तो ये कैंडल जो यहाँ पर है, दिस इज द कोरोना कैंडल, और ये टोटल इसका अपसाइड है सिंस द कोरोना टाइम्स। तो अब हमें इस स्टॉक का डेली चार्ट देखना होगा, और वहां हमसे ये अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरीके से इसका स्टॉप लॉस, टारगेट और टारगेट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो आइए आप इसके डेली चार्ट पे चलते हैं। मैंने यहाँ पर डी का बटन दबाया है, आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। तो दिस इज आवर डेली चार्ट। ये देखें सर, ये रहा आपका डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है समझने की कोशिश करें, क्लोजली वॉच करें इसको। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, प्राइस नीचे गया,
सेकेंड टाइम यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला, वो ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, वो प्राइस वापस नीचे चला गया, और यहाँ पर जो था ब्रेकआउट पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ और प्राइस ने ऊपर की तरफ एक अप मूव दिया। यहाँ पर मैं वॉल्यूम भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप वॉल्यूम नहीं रखते, वो शायद किसी वक्त मिस हो जाता हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ब्रेकआउट जो है ये हाई वॉल्यूम पे मिला है, सो दिस इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी ब्रेकआउट। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ये स्टॉक बार बार इस लोअर ट्रेंड लाइन पे ले रहा था, यहाँ पर ले रहा था, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था, स्टॉक को बार बार सपोर्ट मिल रहा था, और यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल रही थी। तो हुआ क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर? इस स्ट्रक्चर के अंदर हुआ ये कि प्राइस एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के अंदर आ गया, और यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल बना, और उसकी वॉलेटिलिटी कम कम होती गई, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। अब सवाल उठता है कि हम किस तरीके से इस स्टॉक को अप्रोच करें, क्या स्टॉप लॉस रखें, क्या टारगेट रखें, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक इस स्टॉक के टारगेट का ताल्लुक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से कम 60% का अपसाइड दिखा सकता है, 60 to 70% का अपसाइड यहाँ से दिखा सकता है। तो अराउंड 750 लेवल्स तक मैं इसके टारगेट्स लेके चलूंगा। एट द सेम टाइम अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो करीब करीब 400 रुपीज पे लगा सकते हैं, और जो थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो अपना स्टॉप लॉस 358 या 360 के लेवल पर ले लगा सकते हैं। तो ये स्टॉक यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त मूव ऊपर की तरफ दे सकता है, इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। बाकी ये जो एनालिसिस मेरा है इट्स प्योरली ऑन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। So guys, this was the third stock which we discussed today. So the pattern was ascending triangle, and we have already seen a breakout. Upside is 68 to 70% in the stock. So guys, let's move on to the next stock now. That is ITD Cementation. आइए चलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है ITD Cementation। आइए इसकी प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस स्टॉक को बार बार रेजिस्टेंस मिल रही थी। स्टॉक लिस्ट कितने पे हुआ था? स्टॉक लिस्ट हुआ था 31 रुपीज पे, और आज की डेट में स्टॉक जो है वो करीब करीब 92 रुपीज पर है। तो उतना कुछ खास अपसाइड स्टॉक ने अभी तक नहीं दिया है, सिर्फ 300% का अपसाइड सिंस इंसेप्शन, यानी कि 2006 से लेकर अभी तक सिर्फ 300% का रिटर्न इसने दिया है। तो स्टॉक लिस्ट हुआ था करीब करीब 30 रुपीज पे, और उसके बाद प्राइस 6 रुपी 50 पैसे पे गया। तो अगर हम लो से देखेंगे, अभी तक जो लो से 6 रुपी 50 पैसे का बनाया है, उधर से लेके अभी तक हम देखें तो स्टॉक ने करीब करीब 1521% रिटर्न्स दिए हैं। तो these are the returns since I would say since the low it made। तो क्लियरली यहाँ पर इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर रेजिस्टेंस प्राइस को बार बार मिल रही थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस बार बार मिल रही थी, और प्राइस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, हाई वॉल्यूम पे वो ब्रेकआउट था, 2015 में वो ब्रेकआउट आया, और वो ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखें प्राइस ने इन लेवल्स को छुआ। वो लेवल्स क्या थी? अराउंड 140 की लेवल्स थी, लेकिन उसके बाद प्राइस बड़ी जबरदस्त तरीके से नीचे आया, और मैं इसको ब्रेक डाउन ही कहूंगा कि जिस तरीके से प्राइस नीचे आया, तो जो लोस थे, अगर हम ये वाला कैंडल ऑब्जर्व करें, दिस इज द लो। जो इस प्राइस को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, एक सेकेंड, इस प्राइस को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइस है। तो दैट इज 30 रुपी 80 पैसा। तो ये 237 की लेवल पे जाने के बाद वापस 30 रुपी 80 पैसे पे आ गया, और वो जो लास्ट जो डाउन साइड जो था वो आखिर में कोरोना कैंडल की वजह से आया, और प्राइस करीब करीब 26-27 लेवल पे वापस आ गया। लेकिन तब से स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स की किस्मत कोरोना के बाद ही बदली है। तो करीब करीब इस स्टॉक ने 221% का अपसाइड अभी तक दिखाया है पोस्ट कोरोना। तो दोस्तों ये था इसका मंथली चार्ट। आइए अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां स्टॉक एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तो ये देखिए, ये वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट था जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, बाद में सपोर्ट बना, प्राइस ने ऊपर से आके इसको रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद ये कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये कोरोना के दौरान बने थे ये कैंडल्स, और उसके बाद यहाँ से स्टॉक ने एक रैली दिखाई। तो क्लियरली मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि प्राइस एक अपवर्ड चैनल में ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जानना बहुत जरूरी है। ये अपवर्ड ट्रेंड दिखाने के बाद स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला गया, यानी कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रही थी, और वो कंसोलिडेशन
स्टॉक में एक रेजिस्टेंस डेवलप हुई दैट वाज एट अराउंड 9160 रुपीस. सो दैट रेजिस्टेंस डिड नॉट अलाउ द स्टॉक टू गो अप. So probably the stock was facing this resistance 91.60 again and again. But if you see here, the volumes are high and it seems that the price is about to break this resistance and go on the upside. So clearly now this stock looks interesting. Let's try to understand अब इस कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में किस तरीके का अपसाइड हो सकता है और किस तरीके का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं. तो ये रहा डेली चार्ट. तो दोस्तों ये देखो डेली चार्ट पे आप 91.60 की रेजिस्टेंस थी. प्राइस बार बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा था. यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और प्राइस नीचे आ गया. और उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने एक बेस बनाई. वो बेस बनाने के बाद प्राइस वापस ऊपर आया, इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, हल्का सा नीचे आया. नीचे आने के बाद प्राइस वापस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो चुका है. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को बड़े आराम से तोड़ देगा और भी ऊपर जा सकता है. तो दिस स्टॉक लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एट दीज लेवल्स. अब सवाल उठता है कि व्हाट शुड बी आवर स्टॉप लॉस. हमारा स्टॉप लॉस किस तरीके से होना चाहिए और हमारा टारगेट हम किस तरीके से सेट करेंगे. तो दोस्तों अगर हम इसकी बड़ी पिक्चर देखें तो ये इन लेवल से गिर के नीचे आया था. तो अगर मैं इस लेवल को हाईलाइट कर दूं, सो दिस इज दैट लेवल. यहां से गिर के ये नीचे आया था. तो मोस्ट प्रोबेबली टेक्निकल स्ट्रक्चर यही बता रहा है कि आप इस स्टॉक का जो टारगेट होगा वो यही लेवल होगी. तो क्लियरली यहां से जो अपसाइड है ऑन ए कंजर्वेटिव बेसिस इट्स अराउंड 25%. बट एग्रेसिव बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि स्टॉक का अपसाइड जो है वो करीब करीब 50% का अपसाइड है. अब सवाल है कि जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाए और जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाए. कंजर्वेटिव ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस 73 रुपीज पे लगा सकते हैं और एग्रेसिव ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस 83 रुपीज पे लगा सकते हैं. कंजर्वेटिव ट्रेडर 115 120 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो अपना टारगेट 138 रुपीज तक लेके चल सकते हैं. तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आईटीडी सीमेंटेशन का. तो इसके साथ ही हमने आज 4 स्टॉक्स एनालाइज किए, उनकी प्राइस सेक्शन समझी. आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा. अब हम कल मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम एफएनओ स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और किसी एक सेक्टर को देखेंगे. जो भी सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है मैं उस सेक्टर के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स में एक अच्छा अपसाइड है, वो आपके सामने कल लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करो. सो गाइज थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड and do comment and like if you really genuinely like this video, and share it with your friends as well. So guys, thank you very much. Have a nice day. Goodbye and good luck.